नमस्कार दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वी भारत, यहाँ पर कई सारे मेगा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पूर्वोत्तर राज्य और शेष भारत के बीच संपर्क को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्र का विकास का नेतृत्व करने का क्षमता है। पूर्वोत्तर भारत की राष्ट्र ऐतिहासिक रूप से पूर्वी एशिया के साथ राष्ट्र के दीर्घकालीन सांस्कृतिक संबंधों के लिए बिंदु का रूप में काम कर रहे हैं और फ्यूचर में ये यहाँ व्यापार और पर्यटकों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो आज की वीडियो में नॉर्थ ईस्ट का 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम शामिल है। आइए लेट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। ये हाईवे अरुणाचल प्रदेश पर बनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश सरकार 1748 किलोमीटर लंबा ये हाईवे को तैयार कर रहे हैं। एक्चुअली भारत सरकार अरुणाचल की बॉर्डर वाले इलाके में बॉर्डर के समांतर 1748 किलोमीटर लंबा एक मार्ग को तैयार कर रही है और इसे अरुणाचल प्रदेश के फ्रंटियर हाईवे के नाम से जाने जाते हैं। इसे चीन, तिब्बत, भारत और म्यांमार की सीमा के पास बनाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा एलओसी से इसकी दूरी 20 किलोमीटर होगी। बमडीला से शुरू होकर फ्रंटियर हाईवे भारत और म्यांमार की सीमा पर विजयनगर पर खत्म होगी। दरबंग मागो, अपर सुबनसिरी और मेचुका, टूटिंग, दरबंग घाटी, किबू चांगलांग और डोंग जैसे महत्वपूर्ण स्थान इस हाईवे से जोड़ेंगे। वैसे तो ये प्रोजेक्ट 2024-25 में पूरा हो जाना है, लेकिन कुछ डिले हुए हैं। इस वजह से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 2026-27 तक लग जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मां कामाख्या कॉरिडोर, जो कि असम में बनाया जा रहा है। असम सरकार ने उत्तर प्रदेश की जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मध्य प्रदेश की महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर गुवाहाटी में मां कामाख्या कॉरिडोर की आयोजना बनाई है, जिसमें पता चला है कि राज्य सरकार के द्वारा मां कामाख्या कॉरिडोर का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा। मंदिर के चारों ओर मौजूदा 3000 वर्ग फुट खुली हुई जगह 3 स्तरों पर लगभग 1 लाख फीट तक बनाया जाएगा। परिवेश गलियारे की चौड़ाई वर्तमान 8 से 10 फुट है, जिससे बढ़ा के 27 से 30 फुट तक कर दिया जाएगा। परिसर के 6 पुराने मंदिरों को उनके पुराने वेब में वापस लाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर। अगला प्रोजेक्ट है सेला सुरंग, जिसको अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सेला सुरंग न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे दुनिया की सबसे बड़ा डबल लाइन सुरंग होगी। इसे दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। इसको 13,000 फुट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत टनल 1 और टनल 2 का निर्माण किया जा रहा है, जो तवांग और पश्चिम कामेंग को जोड़ेगा। यहाँ पर 150 मीटर लंबा टरबाइन टनल चैनल तैयार किया जा रहा है। वहीं इसे दूसरे सुरंग की लंबी 980 मीटर लंबा है। सुरंग में यातायात के लिए एक स्कप्स ट्यूब और एक बाइडेन ट्यूब होगी। दूसरे शब्दों में आपातकालीन उद्देश्यों के लिए प्राथमिक सुरंग के बगल में इस सुरंग को बनाने के लिए आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के हिस्से में 2 सड़क 7 किलोमीटर और 1.3 किलोमीटर भी बनाई जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है नोनी ब्रिज। दोस्तों, नोनी ब्रिज को मणिपुर में बनाया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि 111 लंबी नोनी ब्रिज चिबुम इंफल रेलवे परियोजना की हिस्सा है। इस रेलवे के कारण पूर्वोत्तर भारत की संपर्क मजबूत स्थापित होगी। इस वाले प्रोजेक्ट के माध्यम से मणिपुर का इंफल से देश के ब्रिज गज नेटवर्क के साथ जुड़ जाएगा। ये दुनिया का सबसे ऊंचाई रेलवे भी होगा। तो जो लोग बोल रहे हैं कि मणिपुर में काम नहीं हो रहा है, तो भाई देख लो खुद, देश का नहीं दुनिया का सबसे ऊंचाई रेलवे ब्रिज मणिपुर में बनाया जा रहा है। कैन यू इमेजिन गाइस, ना सिर्फ भारत का, दुनिया का सबसे ऊंचाई रेलवे ब्रिज मणिपुर में बनाया जा रहा है। इस पुल का ऊंचाई 111 मीटर लंबी होगी और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 111 मीटर के साथ ये पुल देश की रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। इस पुल को बनाने में करीब करीब 374 करोड़ खर्च होंगे। जिरीबम इंफल रेलवे प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद 111 किलोमीटर को दूरी को तय करने में 2 से 3 घंटे लगेंगे। अभी रीराम से इंफल के बीच में 220 किलोमीटर दूरी को तय करने में 10 से 12 घंटा लग जाता है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, 220 किलोमीटर दूरी लंबी को
111 किलोमीटर में बदल दिया जाएगा। जिस जगह में जाने को आपको 12 घंटा लगता था, उस जगह में अभी पहुंचने के लिए सिर्फ 2 घंटा चाहिए। इसे बोलते हैं राज्य का विकास होना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर। तो अगला प्रोजेक्ट है ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेसवे, जिसे कि असम में बनाया जा रहा है। असम सरकार ने 890 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे की निर्माण करने की योजना शुरू कर दी है, जो राज्य की ब्रह्मपुत्र नदी पूरी लंबाई तक पूर्वी में सदिया और पश्चिमी में धुबरी तक चलेगा और ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारे की स्थिति सुधरेगी और नदी के फटक समस्या को भी थोड़ा कम होगी। नदी की खुदाई से निकली गाद का सड़क निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट की ओर। अगला प्रोजेक्ट है पलासबारी हुआलकुसी ब्रिज, जो असम में ही बनाया जा रहा है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला ये पुल, जो कि 12.21 किलोमीटर बताया जा रहा है, इसे बनाने में 4000 करोड़ का खर्च आने वाला है। इस पुल को बनने से असम की नलबाड़ी, बरपेटा और बाक्सा जिले से गुवाहाटी तक की यात्रा की अवधि कम हो जाएगी। अगला प्रोजेक्ट है सिवाक रोंगपुर रेलवे लाइन। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को सिक्किम में बनाया जा रहा है। 45 किलोमीटर लंबा सिवाक रोंगपुर रेलवे प्रोजेक्ट में 5 स्टेशन भी शामिल है। उसका अलावा बंगाल के तीस्ता बाजार में भी भूमिघाट स्टेशन में इसमें 5 स्टेशन, 14 सुरंगे, 22 पुल और पश्चिम बंगाल में तीस्ता बाजार में भूमिघाट स्टेशन शामिल है। आपको बता दें दोस्तों, ये पूरा प्रोजेक्ट में 38 किलोमीटर लंबा पूरा सुरंग होके ही गुजरेगा। आप अगर इसका बारे में पूरा डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस पर मैं आप सबको अलग से वीडियो ला दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर। अगला प्रोजेक्ट है टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट। सेमीकंडक्टर प्लांट को असम में ही बनाया जा रहा है। पूरी भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट पहला नाम तो गुजरात थी, अभी दूसरा नंबर पर आता है असम। बाकी यूपी, पंजाब जैसा काफी सारा डेवलप स्टेट है, लेकिन वहां पर सेमीकंडक्टर प्लांट आपको देखने को नहीं मिलेगा। असम में टाटा सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इस सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के लिए टाटा ग्रुप ने 27,000 करोड़ की इन्वेस्ट के लिए योजना रखी है। टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर प्लेन स्थापित करने के लिए आवेदन किया है इस राज्य के लिए। टाटा का ये प्लेन क्रांतिकारी साबित होने जा रहा है। अगला नंबर पर है गुवाहाटी हवाई अड्डा। न्यू टर्मिनल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने गुवाहाटी में गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एक नया टर्मिनल भवन के साथ विकास करने की आयोजना रखी। इस भवन की निर्माण पर 1232 करोड़ की लागत आएगी। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ा हवाई अड्डा होने वाला है। वर्तमान में ये हवाई अड्डा सालाना 60 लाख यात्रियों का आगमन कराता है। ये नया टर्मिनल होने के बाद इसके जो कैपेसिटी वो बढ़कर 1 करोड़ यात्रियों की हो जाएगी। इस हवाई अड्डा से 4300 घरेलू और 220 इंटरनेशनल फ्लाइट आसानी से चाहित किए जा सकेंगे और इसे 2 मंजिल में बांटा जाएगा। अपर मंजिल में प्रस्तर होगी और निचले स्तर पर आगमन और इसके अलावा 2 मंजिल भी होगी। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट की ओर। और अगला प्रोजेक्ट है उत्तर पूर्व राजधानी रेलवे कनेक्ट। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे 21 प्रायोजना है कि पूरा करने के लिए 5261 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला है। इस परियोजना में एक पुल का निर्माण भी शामिल है, जो 2026 में नागालैंड की राजधानियों और 2024 में 3 पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मिजोरम और मेघालय को जोड़ेगा। असम का प्रमुख शहर गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश की नाहरलगुन यानी कि राजधानी ईटानगर के पास पहले से ही रेलवे से जुड़े हैं। NFI की मुख्य अधिकारी पहले से ही इस राज्य में राजधानियों को जोड़ने और यात्रियों की लाइन और क्षमता का विस्तार करने का इरादे है। 1781 करोड़ की राशि पहले से ही अलग किया जा चुका है। तो दोस्तों, यही है पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट का मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।